Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today it is 8th class, or we can say 8th concept of geometry. So, last video which I have uploaded that was lagging. I don't know why, there was some issue, but I just uh, uploaded that because I was not aware of that. Let's forget this issue. Maybe you are the new viewer on this channel. So this is Ghatak series I have started, and I am uploading concept related to geometry so far. So you can watch the playlist. So let's start. So आज का concept है मेरा सर्कल से रिलेटेड, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइक सर्कल और मेरा सिमिलरिटी का मिक्सचर है. तो अगर मैं ये सर्कल बनाऊँ, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाऊँ, ये और जो इसकी वर्टिसेस है कोऑर्डिनेटर की, ये चारों सर्कल पे लाई कर रही हैं. देखो ये ये इसको बोलते हैं हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है, ठीक है. तो बोलते हैं तो खास बात क्या है? खास बात ये है कि अगर इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, डी बोलूँ, तो क्या होगा? कुछ ही बोल दो, कुछ नहीं होगा. होता ही है कि इसमें ये तो अपोजिट साइड होते हैं ना, इनका सम क्या होता है? 180. ए प्लस सी इक्वल टू 180 और बी प्लस डी इक्वल टू 180. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है. अगर अपोजिट एंगल सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है. इट मीन्स दैट फिगर मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. और अगर कहीं पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इट मीन्स जो मेरा कोऑर्डिनेटर होगा उसके वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कल एंड अपोजिट एंगल सम 180 होगा. ठीक है, ठीक है. एक तो ये है. सेकंड, अगर ये मेरा सर्कल है, यहाँ से मैं एक ऐसे करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, और मैं बनाता हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. जैसे ये ना, ये बस मैं इन दोनों साइड को एक्सटेंड करता हूँ. जैसे ए बी को एक्सटेंड किया और डी सी को एक्सटेंड किया. अब देखो कमाल, ये पी. तो अगर ये मेरा एक्स होगा तो ये मेरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स. दोनों का सम क्या होता है? 180. और मुझे पता है स्ट्रेट लाइन पे सम क्या होता है? दो एंगल का 180 होता है ना. तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये एक्स होगा. ठीक है, ठीक है. ये वाई मानूंगा तो ये कितना होगा मेरा? ये 180 माइनस वाई. और ये कितना होगा मेरा? वाई. क्योंकि अपोजिट एंगल सम क्या होता है? मेरा 180 होता है. देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा. और मुझे पता है स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है? 180. तो ये भी कितना होगा मेरा? अगर ये 180 माइनस वाई है तो ये कितना होगा? वाई. तभी तो 180 आएगा. ठीक है. अब यहीं से खेल शुरू होता है. तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं पी बी सी एंड ये पी ए डी, तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी इक्वल टू क्या? एंगल पी, बिकॉज दोनों सेम ही एंगल है. और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स एक्स है. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल मेरा सी. बस अगर दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल निकल गए, दो एंगल, इट मीन्स वो दो ट्राइंगल मेरे सिमिलर है भाई, एंगल एंगल से. क्योंकि देखो भाई, अगर दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पी बी सी सिमिलर टू, पी के सामने पी लिखना है, ठीक है, बी के सामने क्या लिखना है? डी, और सी के सामने ए, बाई एंगल एंगल. अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है. तो मैं बोल सकता हूँ कि पी बी अपॉन मेगा पी डी. और यहाँ
यहाँ से बी सी अपॉन मेरा डी ए और पी सी और यहाँ से पी ए। अब देखो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकलता है कि पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी बी इंटू पी ए और पी सी इंटू मेरा पी डी। देखो पी बी इंटू पी ए पी सी इंटू पी डी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिंपल यहाँ पे साइड की वैल्यू दे देगा, बोलेगा इनकी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से मुझे ध्यान रखना कि अगर मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट को एक्सटेंड करता हूँ और इनको मैं एक पी पॉइंट में मिलाता हूँ तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं और मुझे ये वाला रिजल्ट मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यही है हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 8। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं भाई, एग्जाम में आया है क्वेश्चन। सो ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले सर्कल बना दो और आगे करते हैं इसको भाई, आगे मिलाते हैं भाई। ई ए बी डी सी और इसको थोड़ा यहाँ पे मिला देते हैं क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना मुझे ये और ये। ई बी सी सिमिलर टू ए डी, बोलते हैं ई बी सी सिमिलर टू ई ए डी। क्या ये सही है कि नहीं है? देखो ई बी सी है ये, ठीक है, ई बी सी एंगल ई के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। एंगल बी क्या होता है? डी के बराबर। एंगल सी क्या होता है? ए के बराबर। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ डायग्राम, एंगल सी ए के बराबर, एंगल बी डी के बराबर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मेरा बी के सामने क्या आना चाहिए था? डी, और सी के सामने मेरा ए। क्या यही है? नहीं, बी के सामने क्या? ए। बी के सामने, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि भाई सिमिलैरिटी में यही ध्यान रखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसी के सामने रखना होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है भाई। ठीक है, सेकंड देखो सी बी ई, ये एंगल मैंने क्या माना था? वाई। ठीक है, और डी ए ई ये मैंने क्या माना था? अगर इसको मैं x मानता हूँ ना, x, तो ये दोनों 180 हैं। हमें क्या पता 180 है कि नहीं है? x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऑप्शन में क्या गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरी? ये गलत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है। देखो जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आ रखे हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं पढ़ाता मैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, देखो रिपीट, आपको इनको सीखना है ढंग से तो आके गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो भाई देखो पी ए डी, अब पहले लिख दो, आपको पता है कि पी बी सी सिमिलर इसके है, पी के बराबर होता है, बी डी के बराबर, और ये पी डी ई। ठीक है, क्या इसने यही बोला है? इसने बोला पी ए डी। चलो जो इसने बोला है देखते हैं, जो एंगल जिसके सामने वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पी ए डी सिमिलर टू पी बी सी। देखो पी के सामने है, चलो सही बात है। ए बी के बराबर है, ए बी के आगे नहीं भाई, ए तो सी के सामने आना था, ए तो सी के सामने आना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, पी ए डी पी डी है, तो पी ए डी, ठीक है, ये एक्स है। पी डी ए ये क्या है मेरा? ये वाई था। इक्वल टू पी बी सी ये क्या था मेरा? एक्स था, सॉरी ये क्या था? वाई। क्या था? वाई था। और ये कितना था? पी सी भी एक्स था। तो भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन ए गलत है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, तो
ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और पक्का दे देना। नहीं मैं देखो तो क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मर्जी है तुम्हारी। तो ये ए बी सी डी है, इसको मैं करता हूँ प्रोड्यूस। मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू मेरी 8 है। तो तुम्हें क्या निकालनी है, तुम्हें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। ठीक है, तो कोई इसको मैं यहाँ मिला दूँ, ये एक साइक्लिक कोरिलेटर है। ठीक है, ई बी सी डी इज साइक्लिक कोरिलेटर। और ये मैंने एक्सटेंड किया, ई पे मिला, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है मेरी 5 है, सी की वैल्यू 6 है, इसकी 8 है, मुझे क्या निकालनी ए बी की वैल्यू। तो गिव यू आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक, ऑफ कोर्स। थैंक यू।